सोचिए, जब सफलता आपके बिल्कुल करीब हो, सब कुछ आपकी मुट्ठी में आने वाला हो और अचानक सब हाथ से निकल जाए। यही कहानी है श्री राम के जीवन के दूसरे चरण अयोध्या कांड की। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अयोध्या कांड न सिर्फ भगवान राम की परीक्षा है, बल्कि हम सबकी जिंदगी और बिजनेस के लिए एक गहरी सीख है। आइए कथा का आरंभ करते हैं। अयोध्या कांड शुरू होता है एक बेहद ही शुभ अवसर से। राजा दशरथ तय करते हैं कि वे अपने सबसे बड़े पुत्र श्री राम का राज तिलक करेंगे। पूरा नगर उत्सव की तरह सजने लगता है। लोग खुश हैं, प्रजा खुश है कि अब उन्हें राजा राम जैसे आदर्श राजा मिलेंगे। लेकिन जीवन की तरह हर कहानी में मोड़ आता है। कैकेयी की दासी मंथरा कैकेयी को भड़काती है। वो कहती है, अगर राम राजा बने तो भरत कभी राजा नहीं बन पाएंगे। कैकेयी, जो पहले राम से बेहद स्नेह रखती थी, मंथरा की बातों में आकर बदल जाती है। वह राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लेती है। पहला, श्री राम को 14 साल का वनवास मिले, और दूसरा, भरत को अयोध्या का राजपाट। राजा दशरथ स्तब्ध रह जाते हैं, लेकिन वचन का पालन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। श्री राम का राज तिलक अब वनवास में बदल जाता है। सोचिए, जब सफलता आपके बिल्कुल सामने हो और अचानक कोई आपकी मेहनत का फल छीन ले, तो कैसा आपको लगेगा। श्री राम के साथ भी यही हुआ, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा, पिता का वचन मेरे लिए आदेश है। मां सीता और लक्ष्मण जी भी राम के साथ वन जाने का निश्चय कर लेते हैं। पूरी अयोध्या की प्रजा रोती है। राजा दशरथ का हृदय टूट जाता है और अंततः वे राम वियोग में अपने प्राण त्याग देते हैं। लेकिन सिर्फ दुख की कथा नहीं है, बल्कि यह हम सभी को जीवन और बिजनेस के लिए गहरी सीख देती है। आइए बात करते हैं कि हमें इस पूरे प्रकरण से क्या सीखने को मिलता है। हमारे जीवन और बिजनेस के लिए इससे मोटिवेशन निकलता है। पहला, सफलता से पहले परीक्षा होती है। श्री राम का राज तिलक पक्का हो चुका था, लेकिन अंतिम समय पर सबसे बड़ा झटका मिला। सीख, जीवन और बिजनेस में जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तब भी आप हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। सफलता से पहले अक्सर बड़ी परीक्षा आती है।